चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? आई मानव नेत्र। देखिए हम एक बार आप लोग को बता देते हैं, ठीक है? एक बार बता देते हैं, इसके बाद आप लोग से ही हम पूछेंगे आँख की कौन सा पार्ट का नाम क्या है, ठीक है? देखिए हम सबसे पहले बता रहे हैं, देखिए ये आँख, हमारा जो आँख होता है जिस गोलीय भाग में स्थित होता है उसको बोलते हैं नेत्र गोलक। क्या बोलेंगे बाबू? नेत्र गोलक। आँख जिस गोलीय भाग में प्रेजेंट रहता है यानी स्थित होता है उसको बोलते हैं नेत्र गोलक या आई बॉल, ठीक है? अब देखिए आँख का जो उभरा हुआ भाग है, आँख का जो उभरा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं? हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे, आँख के जो उभरा हुआ भाग है, जो ए वाला पॉइंट दिए हैं अभी आप लोग को लिखना है, ठीक है? आँख के उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। सबसे पहले किसी वस्तु से जब लाइट आएगा तो कॉर्निया पर ही लाइट पड़ता है। कहाँ लाइट पड़ेगा? कॉर्निया पर। अब आँख के उभरा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। जब हम नेत्र को दान करते हैं तो नेत्र दान में जो है एक कॉर्निया वाला भाग को ही नेत्र में दान किया जाता है। दान में जो नेत्र है यही कॉर्निया को डोनेट करते हैं। आगे देखिए ये जो हमारा देखिए छोटा सा आँख के अंदर दिख रहा है गोला जैसे, जी सर, कलर वाला भाग के नीचे गोला जैसा दिख रहा है ना, इसको पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। अब पुतली का क्या काम है भाई? जैसे ही यहाँ कॉर्निया में लाइट इंटर करेगा, जैसे ही मान लीजिए लाइट ऐसे आया, प्रकाश किरण ऐसे आएगा तो कॉर्निया पर पड़ेगा। कॉर्निया पर पड़ने के बाद ये जो पुतली है, पुतली पर लाइट पड़ेगा, ठीक है? पुतली पर इंटर करेगा तो वो क्या होगा, जैसे जैसे धूप में निकलते हैं ना, देखते हैं आँख को बंद करते जाते हैं, होता है आँख को हम बंद करते जाते हैं तो क्या होता है, ये हम इसको नियंत्रित करता है, ठीक है? कभी साइज घट जाएगा धूप में, और जैसे धूप से अंधेरा में जाएंगे तब पुतली को थोड़ा नियंत्रित करने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए कुछ टाइम लगता है, आँख को ऐसे फाड़ते हैं, होता है कि नहीं? तो ये आपका पुतली का काम है। अच्छा, पुतली को घटाने या बढ़ाने का काम किसका है? जैसे मैं घट गया, धूप में गए तो आँख को ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? और अंधेरा में आएंगे तो आँख को ऐसे ही बड़ा करना चाह रहे हैं। तो ये जो पुतली का साइज बढ़ाने और घटाने का काम, देखिए पॉइंट सी है ना, ये इसको क्या बोलते हैं बोलो? सिलियरी मांसपेशियां। सॉरी सिलियरी बस, वैसे तो ये हो गया, ये आपका हुआ आइरिस। क्या है? आइरिस। कलर वाला भाग है ना, आइरिस या परितारिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। अब देखिए यही पुतली को साइज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे पेंसिल है ना, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपका है, अब जैसे ही पुतली पर लाइट आएगा, पहले कहाँ पर पड़ा था लाइट? कॉर्निया पर। कॉर्निया से कहाँ आया? पुतली पर। अब पुतली से कहाँ आएगा? नेत्र लेंस पर। अच्छा ये बताइए, हम बताए थे आप लोग के हमारे आँख में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अच्छा, उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस को बांध के रखने का काम एक तरीका से हम बोल सकते हैं, होल्ड कर रखने का काम जो है ये कौन सा मांसपेशियां? सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां द्वारा हम जो है ये नेत्र लेंस को हम ऐसे ही बांध करके या होल्ड करके रखने का ये काम करता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना बाबू, ये वाला पार्ट ऊपर वाला भाग देखिए यहाँ पे है, ये आपको क्या बताए थे? बताओ क्या बताए थे? श्वेत पटल में भेषज नस पाया जाता है? नहीं। ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? बाहर से लेता है। अब ये आँख के सबसे बाहर वाला भाग जो होता है, ये जो लेयर पाया जाता है, जिसको दिख रहे हैं व्हाइट वाला है, उसको श्वेत पटल बोलते हैं। कौन सा पटल? श्वेत पटल, स्क्लेरा जिसको बोलते हैं। अच्छा ये वाला व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो है कलर रेड होना चाहिए, और इसी में नस पाया जाता है, भेषज पाया जाता है, इसको बोलते हैं कोरॉइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोरॉइड, ठीक है? और आँख के इसी भाग से ये वाला जो नस है, भेसल्स है, इसी से ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है या ग्लूकोज मिलता है या जितना भी पोषक तत्व बोल सकते हैं, ये आँख के कोरॉइड वाला भाग से ही हम पोषक तत्व आपको हम, जैसे विटामिन हो गया, जितने खाना भोजन खाते हैं, जैसे में विटामिन ए जो होता है किसमें? गाजर में पाया जाता है, और जब हम खाते हैं तो वो पोषक तत्व जो है कहाँ से? यही जो है कोरॉइड वाला भाग से आँख जो है प्राप्त करता है। नहीं, अब देखिए आँख के सबसे निचला वाला लेयर जो होता है ये आपका रेटिना होता है। क्या होता है बाबू? रेटिना। अब रेटिना देखिए लिख रहा है, ये आपका रेटिना है, और रेटिना पर ही आँख का प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा स्क्रीन का काम करता है, यहीं पर इसका जो है प्रतिबिंब बनता है। अब बताइए प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो नेत्र लेंस यहाँ पर फोकस करता है तब बनता है। अब बताइए हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बनता है
वास्तविक बनता है क्या भासी बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, सीधा होता है बाबू? उल्टा होता है। आप देखिए जैसे ही प्रतिबिंब यहाँ पर मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट सीधा है, ये जो है आपका जो है ऑब्जेक्ट है सीधा है। मार्कर कौन सा यूज कर रहे हैं? लाइए ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट सीधा है और ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है यहाँ पर रेटिना पर जो है ये उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, ऐसा बनाएगा। जो प्रतिबिंब है बाबू ये ऐसा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है। अब ये जो प्रतिबिंब तो यहाँ पर उल्टा बनाया, अब हमारा जो माइंड है ब्रेन में जो है यहाँ से कनेक्ट रहता है। इसके बाद यहाँ जो होता है आपका प्रकाश स्नायु, क्या बोलते हैं? प्रकाश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नर्व सेल। क्या बोलेंगे? नर्व सेल। और ये जो है मस्तिष्क को पहुंचाता है उल्टा प्रतिबिंब बना करके, और मस्तिष्क में जाने के बाद हम जो प्रतिबिंब को है सीधा कर देख पाते हैं। ठीक है, ये इसका काम है, प्रकाश स्नायु का काम है। ये जो मस्तिष्क में जो इंफॉर्मेशन जितना है वो हम देख पाते हैं। जैसे कि ऐसा होता है ना, कभी घूमने गए हैं, किसी स्थान पर घूमने जाते हैं तो कभी याद आता है कि ये कहीं हम घूमे हैं, ऐसा आदमी को हम देखे हैं। कोई व्यक्ति भी मिलता है ऐसा करता है कि नहीं? अरे ये व्यक्ति को हम देखे हैं, तो क्या करता है? पहले देख लिए, देखने के बाद जो नर्व सेल है, जो यहाँ पर नर्व सेल प्रकाश स्नायु है, माइंड में भेजता है, तब ये याद करवाता है, फाइल खोलता है अंदर में। ठीक है, दिमाग के बत्ती यहाँ पर जलाता है कि अरे ये वस्तु को हम देखे हैं, ये आदमी को हम देखे हैं, ऐसा कलर ये पहना हुआ था। ऐसे देखते हैं कि नहीं? तो इसी का काम है। अब बताइए ये आपका क्या है बाबू? नेत्र लेंस। क्या जल्दी बताओ? नेत्र लेंस। उत्तर होता है क्या? उत्तर। अब नेत्र लेंस और नीचे वाला लेयर क्या है? रेटिना। अब इसके अंदर देखिए डॉट से द्रव है, क्या है? द्रव। इसको बोलते हैं कचाप द्रव। क्या बोलते हैं? कचाप द्रव। इसी को बोलते हैं विट्रस बॉडी। क्या बोलेंगे? विट्रस बॉडी। विट्रस बॉडी याद रहेगा। अब विट्रस बॉडी क्या करता है? जब जैसे हम रोते हैं तो ये आंसू यही निकालता है, जो इसमें आंसू भरा हुआ होता है, लिक्विड जैसा तरल पदार्थ भरा होता है। अब ये आंसू निकालने का काम करता है, एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि का नाम है लाइक्रमल ग्रंथि। तो आंसू किस ग्रंथि के कारण निकालता है? किस ग्रंथि के कारण? तुम बोलो, किस ग्रंथि के कारण? तुम बोलो, लाइक्रमल ग्रंथि के कारण आंसू निकालता है। अच्छा, हमारे आँख में पोषक तत्व जो है कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से बाबू? अब हम लिख ले। अब पार्ट बाई पार्ट का नाम हम लिख लेते हैं बाबू। चलो बताओ, आँख का उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे? कोर्निया बोलेंगे। क्या बोले बाबू? कोर्निया। अब जब आप बताओ एक क्या है? बी पॉइंट वाला क्या है? पुतली। क्या कहते हैं? आप जरा बताओ ए वाला सी पॉइंट वाला का नाम क्या है? आइरिस, जिसको परितारिका कहते हैं। चलो ए वाला बताओ। सिलियरी मांसपेशियां। याद हो गया ना आप लोग के? यस सर। सिलियरी मांसपेशियां। अब जरा बताओ ए आपका क्या है? ये गोल नेत्र लेंस। अच्छा, ये ऊपर वाला भाग जो होता है आँख के ऊपर वाला लेयर क्या कहते हैं? श्वेत पटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्वेत पटल। आप लोग लिख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है? और श्वेत पटल। अच्छा, बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? और सबसे नीचे वाला लेयर जो पाया है रेटिना। क्या होता है बाबू? रेटिना। इसके अंदर कौन सा लिक्विड है? कचाप द्रव, जिसको इंग्लिश बोलते हैं विट्रस बॉडी। तो इतना बात समझ में आया? हमारे आँख में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? अब आप